नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। मरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
तो व्यास की पूर्णिमा लिखा है ना यहाँ, व्यास की पूर्णिमा में हम एकत्रित हुए, न कि समाज की। समाज की पूर्णिमा नहीं मना रहे हैं भाई, व्यास की पूर्णिमा मना रहे हैं। जो अपना नाम रूप बताते हो कि मैं फला हूँ और हूँ क्रिया, इन दोनों के बीच जो है ये जो फल है और उसी को गुरु कहते हैं और वही व्यापक करते हैं। सब अपने लिए मैं कहता अभाव हो, चाहे है हो चाहे नहीं, बिना मैं के उसका अस्तित्व नहीं। हाँ, ये जो मैं हूँ अंदर से जो बोल रहा है मैं हूँ, ये है कौन सा तत्व है? कौन है जो बोल रहा है? क्या देह बोल रहा है, बुद्धि बोल रही है, मन बोल रहा है, चित्त बोल रहा है, इंद्रियां बोल रही हैं? कौन बोल रहा है? अरे जो मैं होगा वही तो कहेगा ना। व्यापक की पूजा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अब समझ गए ना, मैं हूँ तो मैं हूँ कहना अभिमान नहीं है, ऐसा जो कहते हैं ना वो कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, उसी की उपासना करते। फिर आगे और बताएंगे ना उसकी कैसी पूजा करें। आत्मा में तो तिलक लगाते नहीं बनता, आत्मा में तो माला चढ़ाते नहीं बनता, आत्मा को तो जो है आरती करते नहीं बनता। तो बताएंगे इस तरह से आगे बताएंगे। गुरु शब्द जो सुनते हैं उसमें दो अक्षर हैं, भू और रू। भू अंधकार बोधक है और रू प्रकाश बोधक है। तो गुरु का मतलब हुआ जो अंधकार से जो है निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, उसको कहते हैं गुरु। अंधकार मतलब अज्ञान और प्रकाश मतलब ज्ञान। तो अंधकार से जो ज्ञान की ओर, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से जो ज्ञान की ओर ले जाए, उसको कहते हैं गुरु। लोग गुरु क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं जो है हमारा कल्याण हो, संसार सागर से हम तर जाएं, हमारा अज्ञान दूर हो, हमको ज्ञान हो, हमको बोध हो, हमारा कल्याण हो। और इसीलिए तो जो है गुरु बनाते हैं ना लोग कान फुकाते हैं, गुरु बनाते हैं। क्यों बनाते हैं गुरु? कल्याण की कामना से ना, कि हमारा कल्याण हो। तो कल्याण कैसे होगा? जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो ये काम किसका? जनाने का काम गुरु का। इसलिए गुरु बनाते हैं, बोधवान को गुरु बनाया जाता है, पत्री ब्रह्मनिष्ठ को जो है गुरु बनाया जाता है। हमारे यहाँ कहावत है ना पुराना कि पानी पियो शांति और गुरु बनाओ ज्ञान। गुरु भैया के बहुत ठोक कुछ करके गुरु बनाना चाहिए, अंदर बाहर से देख करके। 3 महीने का कोर्स है हमारे यहाँ। 3 महीने तक गुरु के साथ अंदर बाहर रहो, अंधेरे में उजाले में, उसको देखो, उसको परखो, उसके बाद गुरु बनो। सुन करके गुरु बनाने हमारे यहाँ पद्धति नहीं। गुरु को परखो। स्वामी विवेकानंद जो है दक्षिणेश्वर में परमहंस के पास जब गए, वो सुना था उन्होंने कि इनको जो है माटी ताकर की सिद्धि है, माटी ताकर की सिद्धि किए थे परमहंस जी जो है। एक हाथ में मिट्टी और एक हाथ में रुपया, दोनों लेकर के जो है और फुगनी के किनारे बैठ कर फिटनेस से लगा हुआ है।
गंगा जल बह रही है, हुगली कहते हैं वहाँ। वही सीढ़ी में बैठ करके और एक हाथ से माटी टका फेंकते गए, यानी मिट्टी और रुपया टका, इसमें कोई भेद नहीं। इसकी साधना की, सिद्धि की। तो जब सिद्धि हो गई माटी टाका सिद्धि, तो क्या हुआ कि पैसा तो जो है हाथ में लगाने से जल जाता था, उनका हाथ थोड़ा पड़ जाता था। ये सुना था नरेंद्र जी, स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ण नाम है नरेंद्र। तो जाके बैठे हुए, तो परमहंस भी जो है किसी काम से जो है उठ करके बाहर गए। तो जब वो बाहर चले गए तो रुपए निकाल करके और जहाँ बैठे थे उसी के नीचे जो है वो रुपए को दबा दिए। और जैसे ही परमहंस जी आकर के जो है बैठे और हाथ लगाए, जल गया, वो थोड़ा देखे तो रुपया। तो नरेंद्र से कहा उन्होंने कि हाँ रे, गुरु की इसी तरह परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु की इसी तरह से जो परीक्षा लेकर के जो है गुरु बनाना। सुन करके नहीं, देखो उसकी क्रिया, देखो उसका विचार, देखो उसकी रहनी, देखो तब गुरु बनाओ भाई, जल्दी बनाने की जरूरत इंग्लिश जात पर स्पष्ट जा सकता है, जैसे छूने से जो छुआ जाते हैं, ऐसे जो है अब अपवित्र जाति का जो है एक बैठा हुआ था, झाड़ू वगैरह लगाता था, वो तो भंगी टाइप का। तो भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर जाओ उसका चरण पकड़ लो। वो संत, देखो संत के परिचय सिवाय भगवान को और दूसरा नहीं देखा, देखो उसके सिवाय कोई दूसरा पहचान नहीं है। बोले युधिष्ठिर जाओ उसके चरण पकड़ लो, वो संत है और उसको भोजन कराओ। भंगी था वो, मैला ढोने वाला, जाकर के चरण पकड़ दिया, भगवान आप हमारे यहाँ भोजन चाहिए करके। तो चलेंगे, जब चले गए तो द्रौपदी अपने हाथ से जो है सब प्रकार का भोग तैयार की थी अपने हाथों से, कि संत को जो है भोजन कराना है। सब प्रकार के पकवान बना करके जो है सजा करके रहती थी। अब संत भगवान आकर के आसन में बैठ गए, ऐसे ही मेरे पिछले कटे पूरा नहीं कर सकते हैं, और सब करोड़ की पूरा दुनिया भर के 56 प्रकार का भोग जो है। तुमने कि इतना कष्ट कौन उठाए, इस कटोरी से खाएं, इस कटोरी से खाएं, उसको खाएं, इसको खाएं, इतना हमारे पास समय भी नहीं है, इतना दिमाग भी नहीं है, सबको जो है एक में मिला दिए। और जैसे ही जो है उठाए जो है गिलास जो है निवाला ले जाने के लिए, तो वहाँ संकल्प हुआ द्रौपदी के आखिर भंगी है, खाना क्या जाने, तुरंत जो है थाली रख दी। मैं तो भंगी हूँ, मुझको तो खाने के लिए भी नहीं आता है, मैं तो भंगी हूँ। भगवान कृष्ण बोले, श्यामा बोले बिगाड़ दिए सब, बोले कृष्ण सब बिगाड़ दिए तुम, ये सोचने की जरूरत क्या थी, इतना थी। फिर क्या कहती, जाओ माफी मांगो, माफी मांगे युधिष्ठिर और द्रौपदी, क्षमा करें भगवान, हमसे गलती हो गई, तो क्षमा कर दिए। फिर जैसे पहला ग्लास लिए, पहला भी वाला लिए, वो फिर घंटा ही एक आत्मनिष्ठ के तृप्त होने से सारा चराचर तृप्त हो जाता है। उन्हें दुर्वासा की कथा आती है, एक चावल का दाना खाने से जो है सब दकाने लग गए, जो है वहाँ सब भाग गए, बाहर ही बाहर आने वाले थे। ये गुरु की नहीं, इसको गुरु कहते हैं, ये गुरु ही बना। ऐसा यदि कोई गुरु मिले, हाँ तो फिर भेज दो अपने आप को यार। हाँ
निश्चल हो। अरे सदगुरु कोई साधारण है, किसी चीज को मिलता है। आप परम सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसे गुरु मिले। गर्व होना चाहिए आपको, अभिमान कर सकते हो। हाँ, मैं ऐसे गुरु के दो शिष्य हूँ, ऐसे गुरु को अपने आप को मैंने बेचा है, खरा सौभाग्य ये हो। जी जी। तो भैया जो सत का जो है दर्शन याद है, उसको सदगुरु कहते हैं। पर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठ गुरु। गुरु के 4 श्रेणियां होती हैं, कैटेगरी, स्टेज, अवस्थाएं। पर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठ गुरु। किसी से भी एक अक्षर जो सीखते हो तुम, तो है ना, एक अक्षर सदाकार जो गुरु अभिनंदन तत्व ज्ञानम प्रवत्याम होतांग हुआ। और उससे पीछे हुआ जो ज्ञान है, सुना हुआ जो उपदेश है, यदि सम्मान नहीं करोगे तो उसी तरह बह जाता है जैसे कच्चा घर है जो है जल भर दो तो रह नहीं पाता, बह जाता है। उसी तरह से जो गुरु का सम्मान नहीं करता, वो गुरु का उपदेश, गुरु के द्वारा जो बोध है, जो ज्ञान है, वहाँ से वो नीचे आ जाता है। कोई स्थिति उसकी नहीं रह जाती है, चिंता आ जाती है, उसकी जो आत्मबल खो जाता है उसे सम्मान करने की। तो जिससे एक अक्षर सीखते हो वो पर गुरु है। हमसे भिन्न पर यानी परे, मैं अलग हूँ, गुरु अलग है। ये परम गुरु, जिस गुरु से मुझको आत्मा का उपदेश हो कि देह नहीं तू आत्मा है, देह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तू साक्षात आत्मा है, इस तरह से जो बोध हो जिससे, जिस गुरु से, तो उसको परम गुरु कहते हैं। और परात्पर गुरु, अरे मैं तत्व को परात्पर गुरु, जो सबसे परे हो, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, इंद्रियों से परे, उसको कहते हैं पर गुरु। भगवान आत्मा मैं, जिसको मैं हूँ कहते हैं, वो परात्पर गुरु। और परमेष्ठी गुरु, जहाँ से मैं पैदा होता है, जहाँ से मैं पैदा होता है, कहाँ से मैं पैदा होता है, किसको मैं कहते हो? अरे कोई तो है जिसको मैं, का मतलब जो है तात्पर्य, क्या तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, ये भाव लगाना, दूसरे पैसा नहीं। तो किसी के अर्थ को ग्रहण मत करो। माँ ग्रहण, माँ कहते हैं, नहीं तो ग्रह कहते हैं, ग्रहण मत ग्रहण करो। किसको? किसी के भी अर्थ को, सिर्फ धनम धन, किसी के धन को, किसी के अर्थ को ग्रहण मत करो। वही तो जगत है, अर्थ ही जो। अब जब अर्थ को निकाल दी इसमें से, तो शेष रह गया भाव। नासाभास कहते हैं इसी को, जगती को कहते हैं नासाभास, और जगत को कहते हैं अर्थाभास। तो अर्थाभास में से अर्थ निकाल दो, शेष रह गया भाव। शेष रह गया भाव। प्रतिमा, किसी को सच्चिदानंद कहा है। जो भास है ना, जो भास है, जिसमें अर्थ नहीं लग रहा है कि ये फला है,
कौन बैठा है, ये फलाना अलगुजार बैठे हैं, फलाना गाँव बैठे हैं, फलाना श्रीमान बैठे हुए हैं, ये अर्थ न लगाओ, बस ये देखते जाओ प्रतिमान हो रहा है। इसी को भगवान शंकर जो है प्रणाम किए हैं, जय सच्चिदानंद जगपालन। जय किसको किए हैं? ये प्रतीत हो रहा है, अभी भी कल्पना करो कि ये डंडा है, ये प्रतीत हो रहा है आकार प्रकार, ये तो हुआ भाव, और ये डंडा है दंडायमान आकार और डंडा नाम, ये हुआ डंडा। तो ये जो प्रतीत हुआ, ये जो अनुभव में आ रहा है, और अर्थ ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, और अलग अलग कर सकते हैं इसको। तो अस्थि भांति जो प्रिय है वो तो हुआ राम, और नाम और रूप जो है वो हुई सीता। तभी न श्री राम में कभी जब जानी करो प्रणाम जो पानी। सीता और राम के अलग वर्णना नहीं किए हैं, यही सीता राम है। अस्थि भांति प्रिय जो रहे, जो जाने और जिससे वैराग्य न हो, यही तो अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद है ना। और नाम और रूप ये फला है, ये आकार प्रकार, ये हुई सीता। अब कैसे अलग करोगे, कैसे त्याग करोगे? तो सारा चराचर जो है राम सीता ही है, उसकी वर्णना करें। इस तत्व को जो बतावे, इसका जो उपदेश करे, इसकी जो अनुभूति कराए, अरे उसी को तो गुरु कहते हैं यार। तो गुरु देह नहीं होता भैया, गुरु नर नहीं होता, गुरु नारायण होता है। नर से किसी का आज तक कल्याण नहीं हुआ है, नर से किसी का कल्याण नहीं हुआ है, कल्याण हुआ है नारायण। तो गुरु नारायण तत्व है, क्या पक्का? गुरु के भेद देखो, पद गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमिष्ठ गुरु। बता चुके हैं कि गुरु जो है पुरुष ही गुरु नहीं होता, स्त्री भी गुरु होती है, पति ही गुरु नहीं होता, पत्नी भी गुरु होती है, पुत्र भी गुरु होता है, शिष्य भी गुरु होता है, उद्धव भी गुरु होता है। कई भेद हैं गुरु के लिए। देखो, आदि गुरु हुए भगवान नारायण, और उनके शिष्य हुए हैं भगवान ब्रह्मा जी। नारायणं पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरम। ये देखो, शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा है। नारायण के शिष्य हुए भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिष्य हुए अत्रि, नहीं वशिष्ठ। नारायणं पद्म भवम वशिष्ठम, अत्रि के तत्पुत्र पराशर। फिर उसके हुए अत्रि, अत्रि के हुए पराशर, पराशर के हुए व्यास, व्यास के हुए सुखदेव, सुखदेव के लिए गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के लिए गोविंद पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य के हुए मन और आत्मा में जो है अनादिकाल से जो है झगड़ा चल रहा है। किस बात पे, क्या विवाद चल रहा है, क्यों झगड़ा चल रहा है, क्यों अनबन है दोनों में जो है मन और आत्मा में? कहाँ मतभेद आया है? सुलह करा दो, उसको संत कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं। झगड़ा ये है, मन शिकायत करता है कि ये जो है अभिमान करता है, आत्मा जो है अभिमान करता है।
ये मन की शिकायत है। वो अपना भगवान संत जो जज हैं, ये गुरु पद है भी रहे। गुरु जो है अपना पद जो है शिष्य को देता है। ब्रह्मा खुश हो जाए तो ब्राह्मी पद नहीं देता, इतना बचा के रख लेता है। विष्णु खुश हो जाते हैं तो वैष्णव पद नहीं देते। सब कुछ ले लो, वैष्णव पद नहीं देंगे। शिव यदि प्रसन्न हो जाए तो अपना शरीर पद नहीं देते, अपने जैसे जो है नहीं बनाते। सब कुछ मांग लो, लेकिन तुम भी शंकर हो जाओ, तुम भी ब्रह्मा विष्णु हो जाओ ना। लेकिन गुरु एक ऐसा तत्व है, इतना उदार, एक कृपण है। गुरु ये जो अपना गुरुत्व पद दे रहे थे, तुम भी जो है गुरु, ये गुरुत्व पद है। ये गुरु पद है। हो जा बहना मोती, या तुम भी मेरे समान हो जाओ। तुम शिष्य मत रहो, मैं गुरु न रहूं। दोनों भावों का अभाव हो जाए। शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं, फिर कितनी बातें दुनिया की कुछ सब भूल गई, कुछ याद नहीं। अरे यार, इस पंडाल में आकर के भी यदि याद है तो फिर क्या? सुबह के 8 बजे से स्वामी जी बैठे हुए थे, उनके आंगन में दाऊ जी थे। तो ऐसे कुछ चर्चा के प्रसंग जो है स्वामी जी चर्चा करते करते पिताजी बोल दिए कि भावा द्वैतम सदा कुल। एक बात स्वामी जी गद्दी बोलते बोलते ये भी विकल्प है बोल दिए। अरे ये भी विकल्प है, ये स्वामी जी नहीं है विकल्प। बात सही बोल अपनी जगह, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य ना? विकल्प वो नारायण करते हैं, ये मानकर कि उनकी जो है पूजा करो, अर्चना करो। तो इसी श्लोक को जब बोले तो भैया ताकि कि हमको ये श्लोक लिखवा हुआ, हमको ये श्लोक लिखवा दीजिए। हमेशा शिष्य बनो भैया, गुरु बनने की कोशिश करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। दूध पीना है तो बछड़ा बनो, सामने मत बनो। जहाँ से भी कुछ गुण मिलता है ग्रहण करो। और ये उद्देश्य दिए नहीं इसके लिए, तो क्या स्वामी जी नहीं जानते थे? लेकिन हमारे गुरु जो है वो देखिए शास्त्री जी हमको लिखवा दे दिया, बहुत अच्छा है गुरु जानना। जहाँ से भी गुण मिले वहाँ तो भावाद्वैतम सदा कुर्या। गुरु के साथ जो है अद्वैत भाव को हमेशा प्राणी मात्र नहीं, और क्रिया में द्वैत भाव। गुरु गुरु है, मैं नहीं हूँ, इसकी मर्यादा। कैसे बैठना उनके पास, कैसे बोलना, ये सब ये परहेज है, परहेज करना पड़ता है। कुछ भी अनाथ शनाथ बोल देना उनको, अमर्यादित बात बोलना, अमर्यादित ढंग से जो है उनके सामने पेश आना, इसमें तुमको आघात लगेगा। तो तुम्हारी गुरु भक्ति जो है धूल हो जाएगी, कलंकित हो जाएगी। परहेज करो, परहेज जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में परहेज की प्रधानता है। पथ्य सत्यदार्थस्य किम औषधि सेवनम, पथ्य असत्यदार्थस्य किम औषधि सेवनम।
यदि पथ कर रहे हो तो किसी औषधि की जरूरत नहीं, और पथ नहीं कर रहे हो तब भी औषधि की जरूरत नहीं। बेकार पैसा खर्चा करना ठीक तो हो गया, इसलिए पथ जरूरी है। पथ बताया जा रहा है, गुरु में ऐसी भावना रखो, और ऐसी भावना तब आएगी जब तुम्हारा अंतःकरण जो है शुद्ध होगा। फिर लौट करके जो है वही आऊंगा साधन के पूछते अंतःकरण लोटा रोज मांझना चाहिए, बकौल फलवानी लोटा है ना अंतःकरण, रोज मांझो। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ये ब्रह्म विद्या रूपी जो दूध जो है फिर फट जाएगा उसमें जो विशुद्ध अंतःकरण। ये जो उन्माद, ये जो प्रमाद, ये जो नव्य दर्शन जो वेदांत दर्शन का प्रभाव जो देखने में मिल रहा है अभी, एक ब्रह्म तब ब्रह्म ही है, कौन किसको पाँव पड़े, कौन किसकी मर्यादा। ऐसा भी हमने सुना है कि माता का प्रणाम मत करो, पिता का प्रणाम मत करो, गुरु का प्रणाम मत करो, आचार्य का प्रणाम मत करो, क्योंकि सब ब्रह्म है। ब्रह्म को क्यों प्रणाम करेगा? ये जो प्रमाद है, ये जो ज्ञान का जो प्रमाद है, वो इसी की कमी के कारण है। क्षमा से बचो। ईश्वर प्रणिधान अद्भुत से बोध की रक्षा होती भी है, जरूरी है। ईश्वर प्रणिधान अद्भुत, ये योग दर्शन का सूत्र है पतंजलि का। ईश्वर प्रणिधान अद्भुत ये है। तो ये जो खामोशी है, ये महिमा है खामोशी, उसकी अनुभूति नहीं होती। वो गुरु पर दुखो गुरु पे वो गुरु पर दो घंटा 5 मिनट हो गए। अब बोलिए बिस्तर लपेटे। हाँ भैया, ये जो अनुभूति है ना, सही प्रसाद इतना ही है गुरु प्रसाद का। और ये जो प्रसाद खाओगे ना माता अन्नपूर्णा के दरबार में, ये तो व्यवहार है, ये अलग है। ये प्रसाद वास्तविक प्रसाद है ये भैया। अब इसी को जो है गांठ बांध करके रखे हैं ताबीजी। ताबीजी का नाम है, सब में बांट में देखो एक दृष्टांत आया है समय है थोड़ा। किसी गुरु के 2 शिष्य थे किसी गांव में, तो गुरु जी आए और चने का दाना दिए प्रसाद में। बेटा, हम ये चना तुमको प्रसाद में दे रहे हैं, इसकी रक्षा करनी। तो जमींदार जो था वो सोने का ताबीज बनवा करके उसमें चने को भर करके पहन लिया गले में, सुरक्षित रहेगा, कोई चोरी वगैरह नहीं होगी। रक्षा करने बोले हैं, हमेशा जो सुरक्षित रहेगा। लेकिन गरीब जो एक किसान था, और इस साल की जो गुरु पूर्णिमा, यदि आप पूछोगे ना मुझको तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैंने क्या कहा। और सच बात कहूँ, यदि मैं पूछूं आपसे कि आपने क्या सुना, तो हृदय में हाथ रख करके बताओ कि आपने क्या सुना, बता सकोगे? अकथ कहानियाँ भी है, कहने वाला भी अकथ, सुनने वाला भी अकथ, और जिसकी कहानी सुनाई जा रही है वो भी अकथ। क्या कुछ कहते नहीं बनता। हेलो, गुरु पूर्णिमा हुई, 2 साल का कसर निकल गया इस साल में। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णिमा सारी सत्य आपको जो है जितने हैं सभी के लिए और हमारे परिवार के लिए विश्व में जीत उनके परिवार में सुखी रहे। आरती सद्गुरुदेव नमः।